एज अ बिगिनर ट्रेडर आपको पता है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या रहती है? जो चीज़ हमें बुक में जिस तरह से दिखाया जाता है, जिस तरह से पढ़ाया जाता है, हम वही चीज़ एकदम रटा रटाया रट लेते हैं, ठीक, और वही चीज़ को मार्केट में ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब मुझे कुछ दिन ट्रेड करने के बाद ईएमए के बारे में पता चला, 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के बारे में पता चला, और कसम से मैं इतना खुश हो गया कि अब तो भाई मेरी ज़िंदगी सेट है, अब तो मुझे ट्रेडिंग पता चल गई है, अब मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अब मैं ट्रेडर बन जाऊँगा। लेकिन आपको ही पता है शायद वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। हाँ, एक इंडिकेटर से कुछ होने वाला नहीं है, एक चीज़ सीख के कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। मुझे जल्दी ही उस चीज़ का एहसास हो गया था। ठीक उसी तरह जब हम आरएसआई सीखते हैं, ठीक है, तो बस हमने कहीं पे पढ़ लिया, हमने कोई वीडियो देख लिया कि हाँ आरएसआई अगर 70 या 80 जा रहा है तो हमें उसे सेल करना है, आरएसआई अगर 20 या 30 आ रहा है तो हमें बाई करना है। 20-30 मतलब ओवरसोल्ड, 70-80 मतलब ओवरबॉट, ठीक है। ये चीज़ हमने सीख लिया, ये चीज़ हमने पढ़ लिया, बस अब उसी को आके अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करने लगेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा लॉसेस कर बैठेंगे सिर्फ एक छोटा सा सेटअप जान के, ठीक है। तो देखिए, मेरे स्टूडेंट होकर आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको प्रॉपरली हर एक सेटअप को ट्रेड करने से पहले उसे बैक टेस्ट करना है, उसे असल में समझना है कि वो सेटअप क्या कहना चाह रहा है, वो सेटअप क्यों ये चीज़ फॉलो कर रहा है, ठीक। अब देखिए, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी बीमारी आपको पता है क्या है? कि जो चीज़ बुक में लिखी हुई है ना, वो चीज़ तो कभी फॉलो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। जो पूरी दुनिया कर रही है, अगर आप भी वो करने लगेंगे तो ट्रेडर बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो चीज़ किताबों में दिया हुआ है उसे ना फॉलो करके आप थोड़ी चीज़ें हटके करने की कोशिश कीजिए, चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मार्केट में 70% जो चीज़ें होती हैं, पता है वो किस चीज़ के लिए होती हैं? नए ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। आपने अगर देखा होगा, अगर नोटिस किया होगा कि जब भी आरएसआई ओवरबॉट जोन में जाता है, जो नए ट्रेडर्स होंगे हमारे, जो हमारे बहुत कम एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर्स होंगे, वो क्या करेंगे, वहीं पे मार्केट को शॉर्ट करने लगेंगे। जबकि असल में प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसी गलती कभी नहीं करते हैं, ठीक है। ये सारे सेटअप सिर्फ नए ट्रेडर्स को उल्लू बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। जो मैं आपको सेटअप बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा हटके है, बाकी ट्रेडर से अलग है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि फिलहाल अब तक यूट्यूब पे ये सेटअप नहीं आया हुआ है, ठीक। अगर मैं कोई फेमस यूट्यूबर होता तो जाहिर सी बात है कुछ दिन में ये सेटअप ऑनलाइन आ जाता, हाँ, मेरे बताने के बाद। लेकिन ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप लोग पहले ये सेटअप जानिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे स्क्रीन पर। देखिए, नए ट्रेडर्स को मार्केट में हमेशा क्या सिखाया जाता है? आरएसआई के बारे में हमें यह सिखा दिया जाता है कि अगर आरएसआई 70 या 80 टच कर रहा है ऊपर के लेवल पे तो ये ओवरबॉट की कैटेगरी में है, अब हमें इसे शॉर्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये सिखा दी जाती है कि आरएसआई अगर नीचे के लेवल पे 20 या 30 को टच कर रहा है तो हमें ओवरसोल्ड की कैटेगरी में आ गया है, अब हमें इसे बाई करना चाहिए। देखिए, एक रीज़न है कि नए ट्रेडर्स पैसा नहीं कमा पाते हैं मार्केट में, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि रटी रटाई चीज़ें सिखा दी जाती हैं, रटी रटाई चीज़ें बता दी जाती हैं जो दुनिया में 100% लोगों को पता है, ठीक है। और 100% लोग जब एक ही काम करेंगे मार्केट में तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि 100 के 100 जीते, ठीक है। एक कारण है क्यों मार्केट में 90% लोग हारते हैं और 10% लोग जीतते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? कि ये जो 10% है ना, ये चीज़ों को देख के उस पर बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। उसको बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या ये चीज़ वाकई में जो हमें बताई जा रही है, क्या ये वाकई में सही है या फिर कोई हमें पट्टी पढ़ा रहा है, ठीक है। वो अब मार्केट में एक्सपीरियंस लेने आते हैं, उन्हें मार्केट में 3 से 4 सालों का एक्सपीरियंस रहता है, तब जाके वो अच्छी ट्रेडिंग कर पाते हैं, तब जाके वो चीज़ों को सही से समझ पाते हैं, ठीक। तो एज अ बिगिनर ट्रेडर हमें तो ये सिखा दिया जाता है, लेकिन जो मैं आज आपको सेटअप बताऊंगा वो इससे पूरा हटके होने वाला है, ठीक। मेरे हिसाब से मेरी थ्योरी ये है कि मार्केट अगर ओवरबॉट है, ठीक है, तो मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मार्केट अगर 70 EMA 70 RSI के लेवल को टच कर रहा है यानी कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट में पावर है, मैं इसे बाई करने के बारे में सोचूंगा, ठीक है। देखिए, मुझे ये नहीं करना है कि मार्केट जो है नीचे के लेवल पे बाई करो और ऊपर के लेवल पे सेल करो, ये बहुत रेयर केस में हो सकता है। मुझे करना ये है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं बीच में कहीं बाई करूँ और बीच में कहीं निकल जाऊँ प्रॉफिट लेके, ठीक। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मेरा काम सिर्फ इतना है, मेरा काम लो पे बाई करना तो बहुत रेयर केस में, वो तो बहुत रेयर केस में मिलता है, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको अपने सेटअप के बारे में बताता हूँ। पहले हमें अपने चार्ट्स पे, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे या काइट के ज़ेरोधा के चार्ट पे इंडिकेटर लगा लेना है, हाँ। और इंडिकेटर में सबसे पहले हमें लगाना है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप जैसे ही इंडिकेटर सर्च करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ टॉप पे इंडिकेटर सर्च करेंगे, इसमें आपको आना है और इसमें आपको टाइप करना है RSI,
ठीक। RSI लगाने के बाद आपको उसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी है। नॉर्मली सेटिंग्स जो होती हैं 20 और 80 की लगी रहती हैं। देखिए ये अगर RSI लगा हुआ है, RSI में यहाँ पे ये 70 का, मेरे में 70 का लेवल है, 70 और 30 का लेवल है, लेकिन इन जनरल ये 20 और 80 रहता है। तो उसके लिए आपको आना है यहाँ सेटिंग्स पे, ठीक है, और सेटिंग के स्टाइल पे, ठीक है, आपको यहाँ पे जो RSI अपर बैंड और मिड अपर बैंड और लोअर बैंड जो दिख रहा है, इसमें ये नंबर्स जो 80 और 20 रहते हैं, इसको चेंज कर लेना है 70 और 30 पे। अगर बाय डिफॉल्ट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसे चेंज कर लीजिए, ठीक। अब आ गए 70 और 30 पे, ठीक है, ये चीज़ हमने सेव कर ली, ओके करके इसको सेव कर लिया। उसके बाद से हमें देखना है कि कब मार्केट जो है हमारा ओवरबॉट या ओवरसोल्ड की टेरिटरी में आ रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारा मार्केट पहली बार ओवरबॉट की टेरिटरी में आया, नीचे से पहली बार ही आ रहा है। देखिए पहली बार यहां कहीं आके ये टच कर रहा है, ठीक। पूरा सेटअप ध्यान से सुन के जाइएगा, तभी ये सेटअप एक्चुअल में आप फॉलो कर सकते हैं, तभी ये सेटअप आप सही से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए, अब मान लीजिए पहली बार हमारा मार्केट जो है ओवरबॉट की कैटेगरी में आया, 70 पे आया, ठीक है। अब 70 पे नए ट्रेडर्स क्या करेंगे, जो मुझसे नहीं पढ़े होंगे ऑब्वियसली, वो क्या करेंगे, यहीं पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि तकरीबन इस लेवल पे कहीं पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे मार्केट को। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ वेट करना है, ठीक। उसके बाद से देखिए जैसे ही मार्केट, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो जैसे ही मार्केट ये 70 के लेवल के करीब आ रहा है, ठीक है, 70 के लेवल के करीब आ रहा है, मार्केट हल्का सा नीचे जा रहा है, ठीक। अब ये हल्का सा नीचे क्यों जा रहा है पता है आपको, ये जितने भी नए ट्रेडर्स हैं इनको उल्लू बनाने के लिए मार्केट जो है चुपचाप नीचे आएगा, ताकि हाँ भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, शॉर्ट कर लो मुझे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ वेट करना है, ठीक। उसके बाद से आपको यहाँ पे एक फिबोनाची लगाना है, ठीक है। फिबोनाची कैसे लगाना है, ये आप यहाँ पे लेफ्ट में आप कॉलम देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप पहला ऑप्शन जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का है। अगर आप ज़रूरत यूज़ कर रहे हैं तो Alt F यूज़ करके भी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं, ठीक। आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है। ट्रेंड जहां से शुरू हुआ था, मतलब कि मुझे साफ साफ दिख रहा है ट्रेंड यहां से शुरू हुआ था, ठीक। आपको चुपचाप एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाना है, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मुझे पेन से बनाना पड़ेगा, हाँ ये देखिए, ठीक। और इसके हाई पॉइंट तक लेके जाना है, ठीक है। ये चीज़ आपने कर ली, बहुत अच्छे, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, आपको बस वेट करना है, ठीक। वेट करने के बाद से फिबोनाची के पहले लेवल पे, मतलब किसी भी लेवल पे, अगर ये 0.236 के लेवल पे या 0.382 के लेवल पे, 0.5 के लेवल पे या 0.618 के लेवल पे, कहीं पे भी ये अगर आके कोई एक अच्छी बुलिश कैंडल बना रहा है, जैसे कि इस केस में आपको साफ साफ दिख पा रहा होगा, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, मैं कहीं अपने कोई पीपीएफ या कोई प्रेजेंटेशन आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ये लाइव चार्ट में मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ जरा देखिए, यहाँ पे जैसे ही 0.236 के लेवल पे आया है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल, ठीक है, एक पियर्सिंग कैंडल बना के हमारे बैंक निफ्टी ने क्या किया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुरंत हमें सिग्नल दे दिया कि अब भाई मैं यहाँ से चलने वाला हूँ, जितने लोगों को मुझे ट्रैप करना था मैंने ट्रैप कर लिया है, अब तुम यहाँ से बाई कर लो, ठीक है। आपको फिबोनाची लगाना है। जैसे मार्केट किसी भी फिबोनाची लेवल पे एक बुलिश कैंडल बनाता है, बुलिश कैंडल एक पियर्सिंग कैंडल भी हो सकती है, ठीक है, या फिर एक हैमर भी हो सकती है, ठीक, या फिर एक, अगर आप थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर है, ठीक है, ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बारे में बात बता रहा हूँ, नए ट्रेडर्स ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। नए प्रोफेशनल ट्रेडर्स थोड़ा इनसाइड कैंडल पे भी एक बार के लिए ट्रेड लेने का सोच सकते हैं, ठीक है, जिन्हें रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, जिनका जो एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे ट्रेड लेंगे। और टारगेट आप इसका सिंपली 1:2 टारगेट रखेंगे। 1:2 टारगेट कैसे रखेंगे, आप पहले यहाँ से अपना लॉन्ग पोजीशन का वो लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेड में एंटर करेंगे, यहाँ पे आप ट्रेड में कहीं एंटर करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस ठीक इस कैंडल के नीचे का रहेगा, ठीक, और टारगेट आपका 1:2 मिनिमम। अगर 1:2 से ज़्यादा जाता है आप बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन 1:2 पे एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा, ठीक। तो एक बार सेटअप फिर से समझ लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखिए, मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको RSI लगाना है, ठीक है। RSI की सेटिंग्स चेंज करके उसको 70 पे लेके आना है। अब RSI जब भी नीचे से पहली बार इसको टच करती है, 70 के लेवल पर के आसपास आती है या इसको टच करती है, तो यहाँ पे नए ट्रेडर्स क्या करेंगे, नए ट्रेडर्स जो है यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। अरे मार्केट ओवरबॉट जोन में है, अब मुझे बेचना है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ वेट करेंगे, तुरंत जाते ही सेल नहीं करेंगे, आप यहाँ वेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, मार्केट ने पहली बार एक हाई लगाया, 65 का हाई, 70 के आसपास गया RSI, ठीक है। यहाँ नए ट्रेडर्स क्या किए, यहाँ पे नए ट्रेडर्स वो सेल करना शुरू कर दिए, ठीक। आपको यहाँ पे वेट करना है, अपना फिबोनाची इंडिकेटर लगाना है, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है, बॉटम से लेकर के टॉप तक का, ठीक है।
और जैसे आपको पहला रिट्रेसमेंट दिखता है, पहला रिट्रेसमेंट जिस भी लेवल पे आपको दिखता है और एक बुलिश कैंडल आपको देखने को मिलती है, ठीक, आपको वहाँ पे तुरंत बाई कर लेना है, स्टॉप लॉस उसके नीचे का लगा के और उसे होल्ड करके चलना है, ठीक है। जैसे फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके आता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हो गया, इनसाइड कैंडल यहाँ पे इसने बना दिया, ठीक। यहाँ पे मार्केट इनसाइड कैंडल बना दिया और उसके बाद से ऊपर गया, 1:2 बहुत आराम से हमें देखे गया, ठीक। ये सेटअप आप वापस से बैक टेस्ट करके देखिएगा, ठीक है। कहीं कहीं बातों पे मेरी भी बातें गलत हो सकती हैं भाई, मैं भी तो इंसान ही हूँ, ठीक है। आप खुद बैक टेस्ट करके देखिएगा, खुद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक कीजिएगा, ठीक है। इसको सेलिंग के लिए भी मैं एक बार बता दूँ, मार्केट अगर नीचे आया जा रहा है, ठीक है। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्केट नीचे आता गया, ये कितना अच्छा सेटअप बन रहा है, हाँ बन रहा है क्या, हाँ ये देखिए मार्केट नीचे आता गया, RSI 30 को टच किया, ठीक, RSI 30 को टच किया, जैसे थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे क्या हुए, जो सेलर्स जो बायर्स थे वो ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो नए ट्रेडर्स हैं वो यहाँ बाई करने लगेंगे कि ये सोचे कि अरे RSI तो 30 आ चुका है, अब मुझे बाई करना चाहिए, बाई करो बाई करो बाई करो। लेकिन जैसे ही मार्केट इसके नीचे आया, ठीक है, मार्केट ने एक लेवल तोड़ा, चाहे मार्केट यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल दिखाया, चाहे फिबोनाची के साथ भी दिखाया, रुकिए आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, ठीक है। मार्केट इस लेवल पे आके, मैं एक बार फिबोनाची आपको ड्रॉ करके भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए मार्केट ने क्या किया, बहुत अच्छे हमारे लेवल से एकदम डिट्टो हमारे लेवल पे क्या किया, एक बुलिश इनगल्फिंग, पूरी इनगल्फिंग कैंडल बना के निकल गया, ठीक है। हमारे 0.236 के लेवल पे हमने क्या किया, तुरंत ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया और टारगेट हमने कितना रखा, टारगेट 1:2 का रखा। मुझे लग रहा है 1:3-4 भी यहाँ पे मिल चुका है बहुत ईजिली, ठीक। सेटअप सेलिंग के लिए ये है, बाइंग के लिए भी सेम तरीका है। बाय द वे मेरे लाइव ट्रेडिंग के कोर्सेज मैंने 24 तारीख से शुरू करने का प्लान किया है, ठीक है। अगर आपको इसी स्टाइल में ट्रेडिंग सीखनी है, अगर आपको अच्छे लेवल पे ट्रेडिंग सीखनी है, ठीक है, तो मैं वहाँ पे आपको लाइव बैठा के पढ़ाऊंगा, आपके सारे डाउट्स लाइव में सॉल्व करूंगा और कुछ चीज़ें जो कि सिर्फ लाइव में ही बताई जा सकती हैं, जैसे कि ऑन द स्पॉट रियल टाइम में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या मेरे इमोशंस रहते हैं, क्या मेरी साइकोलॉजी रहती है, ठीक है। कौन से सेटअप्स मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये सब सेटअप्स जो है ये मैं बहुत पहले यूज़ किया करता था, मतलब आई गेस मुझे 1.5 साल हो गए ये सेटअप्स यूज़ किए हुए, ठीक है। अभी मैं कुछ और एक्सट्रीम लेवल पर सेटअप्स यूज़ करता हूँ जो मुझे और जल्दी सिग्नल दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें जानना है तो आप मेरे लाइव ट्रेडिंग के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।